नमस्कार, आपका सतमित्र रमाकांत यादव। हम जान रहे हैं निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग का ऑडियो बुक के अंदर आज जो हम जानने वाले हैं, आंतरिक मल संचय कैसे और क्यों जमा होता है। मित्रों, आंतरिक मल संचय अचानक नहीं बनता, यह धीरे धीरे वर्षों में जमा होने वाली एक प्रक्रिया है। इसके पीछे कई कारण हैं जो मिलकर आंतों में गंदगी की परत बनाते हैं। पहला कारण है गलत और अपचीय आहार। रिफाइंड आटा, मैदा, चीनी, तेलीय और तले हुए खाद्य पदार्थ, अत्यधिक डेयरी और मांसाहार, खासकर लाल मांस, प्रोसेस्ड और पैकेट बंद भोजन जिसमें रसायन, प्रिजर्वेटिव और कृत्रिम रंग होते हैं, और कम फाइबर वाला आहार। क्यों ऐसे भोजन को पचाना कठिन होता है? ये आंतों में लंबे समय तक ठहर कर सड़ने लगते हैं और धीरे धीरे चिपचिपा कचरा बनते हैं। 2 नंबर का कारण है गलत भोजन संयोजन और समय। भोजन के तुरंत बाद फल या दूध लेना, पका हुआ और कच्चा भोजन का गलत मेल, एसिडिक और अल्कलाइन भोजन को एक साथ खाना या देर रात भारी भोजन करना, क्योंकि गलत संयोजन से पाचक रस सही काम नहीं करते, भोजन अधपचा रह जाता है और आंतों में जमकर मल संचय बन जाता है। तीसरा कारण है पाचन तंत्र की कमजोरी। आमाशय का अम्ल कभी कम कभी ज्यादा, लीवर और पित्ताशय का सही काम न करना, यह पाचक एंजाइमों की कमी। क्यों? कमजोर पाचन का मतलब है भोजन पूरी तरह से टूटकर अवशोषित नहीं होगा। अधपचा भोजन सड़कर आंतों में मल संचय का रूप ले लेता है। मित्रों, चौथा कारण है कब्ज और मल त्याग में देरी। नियमित मल त्याग न होना, मल त्याग की इच्छा को दबाना या बैठने की गलत मुद्रा। क्यों? मल लंबे समय तक आंतों में रुका उसका पानी सोख लिया जाएगा और वो सख्त होकर आंतों की दीवारों से चिपक जाएगा। 5वां कारण है पानी और रेशे की कमी। दिन भर पर्याप्त पानी न पीना, फल सब्जियां, अंकुरित अनाज भोजन में कम खाना, क्योंकि पानी और रेशा आंतों को सफाई में झाड़ू की तरह काम करती है। इसकी कमी से गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और धीरे धीरे परत जमती जाती है। 6 है निष्कर्ष जीवन शैली। शारीरिक गतिविधियों की कमी, लंबे समय तक बैठे रहना, क्योंकि गतिहीनता से पाचन की गति धीमी हो जाती है। भोजन लंबे समय तक आंतों में फंसा रहता है और मल संचय बनने लगता है। मित्रों, 7वां कारण है मानसिक तनाव और भावनात्मक दबाव। तनाव, चिंता और क्रोध। क्यों? तनाव पाचन रसों के स्राव को प्रभावित करता है, आंतों की गति धीमी हो जाती है और भोजन रुककर मल संचय का कारण बनता है। संक्षिप्त में, गलत आहार, पाचन की कमजोरी, कब्ज, पानी और रेशे की कमी, गतिहीनता और मानसिक तनाव, इन सभी का योगफल है आंतरिक मल संचय। यही रोगों की असली जड़ है। तो मित्रों,
आज यहाँ तक ही क्रांति वेलनेस के 3 दिवसीय, 5 दिवसीय और 7 दिवसीय शिविर को आप आकर प्रत्यक्ष रूप से यह ज्ञान को आप प्रैक्टिकली ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। आपका दिन शुभ हो।